और जिसने ऑटो वाले ने चांटा मारा था ना, उसने तो बहुत बड़ी गलती करी है। एक मारा था, दोनों गाल लाल कर देता उसके। तो इससे अच्छा केजरीवाल ना बने तो ज्यादा अच्छा। इसने तो दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। ऐसे सीएम से कोई लेना देना नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। आखिरकार 5 फरवरी को चुनाव होना है, 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा और ये विधानसभा है पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी की। नई दिल्ली विधानसभा है और मेरे साथ जो आप महिलाएं देख रहे हैं, ये वो मातृशक्ति है, ये वो बहनों की शक्ति है जो ईवीएम का बटन दबाती हैं, अपना नेता चुनती हैं, अपना विधायक चुनती हैं और इन्हीं महिलाओं ने अरविंद केजरीवाल जी को यहां से बहुमत के साथ जिताकर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया और अब फिर से चुनाव है। अरविंद केजरीवाल जी के जीवन में तो ये बदलाव आया कि कांग्रेस और बीजेपी जो मीडिया और सोशल मीडिया पर तस्वीरें उनके घर की डाल रही है, उसको शीश महल बता रही है, वो बदलाव केजरीवाल जी के जीवन में आया। लेकिन इन महिलाओं के जीवन में क्या बदलाव आया, ये आज जानने आया हूं, क्योंकि चुनाव है और चुनाव 5 फरवरी को होगा, 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा और आखिरकार महिलाओं के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कुछ कार्य किया या महिलाएं अब की बार इस चुनाव में बदलाव चाहती हैं। पहले तो मैं आपसे बातचीत शुरू करूंगा। क्या नाम है आपका? इनसे पूछ ले। चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुषमा है। सुषमा जी, ये बताइए, बड़ी बड़ी तस्वीरें अरविंद केजरीवाल जी के घर की मीडिया पर देखी जा रही है, शीश महल, पर्दा इतने लाख का, इतने करोड़ का। हालांकि हम नहीं बोल रहे इस बात को, इस चीज को अदर पब्लिक देख रही है, अदर पार्टियां डाल रही है। आपके जीवन में क्या बदला? मेरे जीवन में कुछ नहीं बदला जब से वो आया है। और ये कुछ भी नहीं था केजरीवाल। हम T18 में रहते थे, रोड के ऊपर दरी बिछा के शुरू में बैठा था, अब ये कुछ भी नहीं था। उस टाइम से मेरे बच्चे, हम लोग तो नहीं, हमारे बच्चों ने इसको इतना पैसा इकट्ठा करके दिया है और इसने लोगों का पैसा ही खाया है। मुख्यमंत्री मरने के बाद इसने कुछ नहीं करा। शराब के ठेके खोले हैं, एक के साथ एक फ्री। जो कि शराब पीते हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, और जो गरीब आदमी है वो सुबह से गया और शाम को अपने बच्चों के लिए आटा या सब्जी लेके आता है और वो पी के आ रहा है। घर में कुछ नहीं है, बच्चे रो रहे हैं, भूखे भूखे सो रहे हैं। तो इससे अच्छा केजरीवाल ना बने तो ज़्यादा अच्छा। इसने तो दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। ऐसे सीएम से कोई लेना देना नहीं है। वो तो कह रहे दिल्ली में विकास ही विकास किया। ये अपना घर भर रहा है, शीश महल बना लिया, सोने की इसने टॉयलेट बना ली। जो सोने की टॉयलेट में होता है वो ईंटों वाली टॉयलेट में पब्लिक करती है। लेकिन इसने अपना सुख देखा है। आज क्या है, दुनिया गाली बक रही है इसको। अरे वो तो कह रहे दिल्ली का विकास किया तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को लंदन बनाया, तो केजरीवाल जी ने बनाया। मोदी जी ने करा है। मोदी जी, आज हमारे इंडिया की इतनी वैल्यू है कि मोदी जी ने बाहर की कंट्री से इतना उन्होंने प्यार मोहब्बत दिखाया मोदी जी ने, और वैसे ही हमें प्यार मोहब्बत मिल रहा है इंडिया वालों को। उसका इससे पहले कभी नहीं मिला, ना कांग्रेस के राज में ना किसी के राज में, और इसने तो बेड़ा गर्क कर ही दिया। यानी महिलाएं इस बार केजरीवाल जी को विश्वास नहीं कर रही? बिल्कुल नहीं करेंगी। हथियार नहीं है, डंडे लेके पीछे इसके भागेंगी। ये तो आपकी तो विधानसभा से लड़ते हैं और मुख्यमंत्री बनता है, झूठ बोल के लड़ता है। ये झूठा आदमी है, एक नंबर का। ढीली सी कमीज पहन ली, टूटी हुई चप्पल पहन ली, दिखावा दिखा रहा है। ये केजरीवाल है, ये इसका दिखावा है। कट्टर ईमानदार नेता अरविंद केजरीवाल। 8.5 लाख का, 8.5 करोड़ का पर्दा लगा रखा है। हमारा एक सूती पर्दा भी नहीं है। ये तो मुख्यमंत्री की पहचान है। क्या कहेंगे, इनको बड़ी नाराजगी है क्या? महिलाएं क्या सोचे? इन्होंने कहा कि हमने उनके लिए काम किया, केजरीवाल जी को यहीं से जिताया, लेकिन ये तस्वीर क्या हो रही है? नाराजगी बिल्कुल महिलाओं की सही है। इनकी नाराजगी होनी भी चाहिए, क्योंकि महिलाएं बहुत नाराज है केजरीवाल से। जो इन्होंने दारू के ठेके खोले हैं, इनसे बहुत घर बर्बाद हुए हैं, बहुत महिलाओं के घर टूटे हैं। महिलाएं तो खुश हैं, देखिए इधर चली गई, कोई उधर चली गई दारू के ठेके। वो कोई खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है। चाहे आप, मैं बुला दूं महिलाओं को, आप उनसे पूछ लीजिए। यानी विकास नहीं हुआ, कुछ भी विकास नहीं हुआ है। आप लोग जिस बस्ती में रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, बारिश होती है तो किस तरीके से आप लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं? बस बारिश होती है, जगह जगह घर में पानी चूता है। कहीं बाल्टी लगा रहे हैं, कहीं पतीले लगा रहे हैं, कहीं गिलास लगा रहे हैं। वो तो आराम से चैन की नींद सो रहा है इस महल में। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यानी इस बार जो चुनाव होना है, इस बार मुद्दे पर होगा चुनाव जी। क्या कहेंगे, कैसे देख रही है इस चुनाव को? बिजली के बिल में हमारा तो 1.5 साल से बिल नहीं, मीटर के बिल ही नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं आ रहे थे, और एकदम से 54,000 आया अभी। इधर आइए, एक मिनट यहाँ आइए। देखिए, इनकी बात सुनिए। कोई बात नहीं, जिसको नहीं बोलना उनको फोर्स ना करो, जिसका मन है वो अपनी बात बताए, जिसका मन है। आप बताइए, सच्चाई क्या है? बिजली बिल फ्री, पानी फ्री, सच्चाई क्या है दिल्ली की?
कुछ भी नहीं इंटरनेट अब बिल आ गया ना, इतना बिल आ गया हमारा तो सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं हम और ऊपर से पानी टपकता है हमारे घर में। इमटेलन कैंप ये PNT कॉलोनी है हमारी और इतना पानी टपकता है, इतनी कंप्लेन करते हैं, कुछ भी नहीं होता है। ये बरसात भी ऐसी चली गई और ऊपर से टंकी का पानी इतना गिर रहा है, कुछ काम भी। जो कह रहे बिजली का बिल तो आ ही नहीं सकता, वो तो फ्री है। बिल 54,000 आया बिल हमारा, 54,000। हाँ, यहाँ पे कोई मीटर ही के बिल ही नहीं आते हैं। क्या कह रही हैं, आपका भी बिल आ गया? हाँ, बिल क्यों नहीं आया? इसके होते बिल नहीं आएगा तो और क्या आएगा? देख लो, मंदिर में खड़ी हो, माता का मंदिर है पीछे। मंदिर मेरा भी है, आपका भी है, हाँ। लेकिन झूठे नहीं है उसकी तरह झूठे नहीं है। चाहे रोटी खाएं ना खाएं, बिल तो हमें पहले ही देना पड़ेगा, नहीं तो लाइट कट जाएगी, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे हम खाना बनाएंगे? वो तो कह रहे बिजली फ्री, पानी फ्री, अद्दा फ्री, बोतल फ्री, सब फ्री। उसकी तो ऐसी की तैसी फ्री। कुछ नहीं फ्री है, वो खुद फ्री हो गया। अब वो फ्री रहेगा, मोदी जी आएंगे, परवेश वर्मा आएंगे। ये बताइए, क्या महिलाएं ये इशारा क्यों कर रही हैं? अगर आप अच्छा, सुनिए। अच्छा, एक बात बताइए, जो अभी मेरी इनसे बात हो रही थी, एक के साथ एक जो बोतल की योजना चलाई थी, उससे महिलाओं के कितना नुकसान हुआ, ये बताइए। जी सर, देखिए, उन्होंने एक के साथ एक फ्री दी थी, लेकिन इससे जो गरीब बंदा है उनके घर बर्बाद हुए हैं, जिनके घर में कोई रोजगार नहीं है, एक ही बंदा कमाने वाला, और उसको भी वो भी सारे दिन पिए, तो उनका तो घर बर्बाद ही बर्बाद है। इस चीज़ से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ कि उन्होंने एक के साथ एक फ्री की। और चीज़ें फ्री करते, लेकिन ये दारू जो उन्होंने फ्री करी, इन्होंने लोगों के घर बर्बाद ही किए हैं। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी बस। यानी 2100 रुपए जो केजरीवाल जी कह रहे हैं आपके खाते में आएंगे, खटाखट 2100 रुपए ठकाटक अकाउंट में आएंगे, वो नहीं चाहिए 2100 रुपए? सर देखिए, जब उन्होंने आज तक बहुत से वादे किए थे, उन्होंने उन वादों को पूरा तो किया, लेकिन कुछ किया और कुछ नहीं किया। जिनके लिए किया उनके लिए केजरीवाल आए, और जिनके लिए उन्होंने कुछ बेनिफिट ही नहीं दिया, कुछ सुविधा नहीं दी, उनके लिए तो वो बिल्कुल भी ना आए तो ना आए। आप लोग तो यहाँ पर बस्ती में रहती हैं, आप लोगों के जीवन में क्या बदला? कुछ भी नहीं बदला। देखो कितने लोगों की कंप्लेंट है कि पेड़ गिर रहे हैं, पानी घर में जा रहा है, कोई कुछ चीज़ की सुविधा नहीं, किसी बच्चे की नौकरी नहीं है, किसी के घर में कोई रोजगार नहीं है। इसमें बड़े लोगों का खुद का ही फायदा होता है, लेकिन छोटे लोग, उनका क्या फायदा है? उनका तो यही फायदा है ना कि बेचारे सुबह कमाएंगे, शाम को खाएंगे, नहीं कमाएंगे तो घर में भूखे रह जाएंगे। गरीब बंदों के तो यही है ना। तो गरीब बंदा ये नहीं चाहता, गरीब बंदा ये चाहता है कि हमारे लिए अच्छी फैसिलिटी मिले, हम भी सुख से रहें और सुख से हर ये बताइए, अभी ये चुनाव आ रहा है, लोकतंत्र में एक ऐसी व्यवस्था है चुनाव कि आप अपने मन से 5 साल देखते हैं किसी नेता को, अपने मन से वोट करते हैं। इस 5 साल में आप किसको चुनना चाहते हैं? केजरीवाल जी की वापसी हो रही है नई दिल्ली से, प्रदेश में मुख्यमंत्री बनेंगे, या बीजेपी आप चाहते हैं, या कांग्रेस आप चाहते हैं? देखो सर, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि सारी जितनी भी गरीब लेडीज़ हैं, जितनी भी गरीब जनता है, जो सबसे ज़्यादा दुखी है और सबसे ज़्यादा परेशान है, उनका मानना ये है कि हमारे बीच में परवेश जी आए, बीजेपी ही आए, उनके हित के लिए बीजेपी ही आए। परवेश जी पर तो आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल जी, परवेश जी पैसे बांट रहे 2100 और 1100 रुपए। देखो, जो गरीब के लिए उठेगा, आवाज उठाएगा, वो तो हमेशा गलती ठहराया जाता है। वो तो उसके लिए तो पब्लिक कोई भी हो, बड़े लोग जो सीनियर होते हैं, वो तो उनको हमेशा गलती बोलेंगे ना। अच्छे बंदे के लिए कोई अच्छा बोलेगा, अच्छे बंदे के लिए तो हमेशा सब गलती बोलते हैं। इन्होंने ये कहा कि हमारे बच्चों के लिए नौकरी मिलनी चाहिए। परवेश वर्मा अभी नौकरी का कैंप लगाने की बात कर रहे हैं। परवेश वर्मा चश्मे बांट रहे हैं आंखों के। परवेश वर्मा जो बीजेपी से प्रत्याशी हैं, वो हेल्थ कैंप लगा रहे हैं। केजरीवाल जी कह रहे हैं परवेश वर्मा जनता को ठग रहे हैं, परवेश वर्मा का ये बंद होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, उसने तो ठगा ही ठगा है। परवेश वर्मा अभी जीते नहीं है, लेकिन उनका दिल देखो, उन्होंने 1100 रुपए भी दिए, लाडली योजना के करा है, नौकरी का कर रहे हैं, और इससे ज्यादा क्या करेंगे? उसने तो अभी तक अपना ही करा है। केजरीवाल जी कह रहे हमारी आएगी सरकार। केजरीवाल नहीं आ सकता, सपने देखे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखेगा वो। मुंगेरी लाल के हसीन? हाँ। क्या दीदी इधर आइए, कह रही हैं कि केजरीवाल इस बार नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा केजरीवाल। आपका तो भाई है केजरीवाल? मेरा तो कोई भाई नहीं है, मेरे जो भाई है ना वो परवेश भाई हैं। बस वो तो कह रहे हैं आपका बेटा, आपका लाडला, आपका भाई अरविंद केजरीवाल। ना तो हमारा वो बेटा है, ना भाई है, ना लाडला है हमारा। एक नंबर का चोर है। इस बार इतनी नाराज क्यों हो गई महिलाओं ने तो केजरीवाल को वोट दे के। उसने करा क्या, पहले आप ये बताइए मुझे। आप इतनी फेवर केजरीवाल की कर रहे हैं,
आपके क्या है वो? लाडला भाई, दोस्त क्या है आपके? हमसे ज्यादा तो आप जानते भाई, हो। दिल्ली हमसे के ज्यादा पूर्व तो आप मुख्यमंत्री जानते हो ना, फिर आप बताओ। सही बात है। मुख्यमंत्री होंगे लेकिन हम नहीं मानते। हाँ। हाँ थे, अब नहीं है वो मुख्यमंत्री। यानी ये बदलाव क्यों हो गया मन में? केजरीवाल जी से इतना कटाव क्यों हो गया? क्या हुआ कि झाड़ू नहीं चाहती हैं आप? बिल्कुल नहीं चाहते। हाँ। भले ही झाड़ू से घर में सफाई होती हो, बाहर सफाई होती हो, लेकिन केजरीवाल को नहीं चाहते उसने हम। तो दिल्ली की सफाई कर दी, दिल्ली का सफाया कर दिया। दिल्ली की सफाई दिल्ली कर को लंदन बना दिया, लंदन है। आपने देखा? आप लंदन गए हो? आपको पता है लंदन कैसा है जो उसने दिल्ली को लंदन बनाया? आप बताओ ना। मैंने कहा दिल्ली देखो, दिल्ली लंदन है। फिर कैसे बन गया? तो एक बार आता तो सही, 5 साल में 10 साल में एक बार देखा आके कि यहाँ के लोग कैसे पानी में डूब रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। अरे विकास तो करवा रहे हैं ना यहाँ पे। बिल्कुल भी कोई विकास नहीं करवाया, कुछ नहीं करवाया। हाँ। और जिसने ऑटो वाले ने चांटा मारा था ना, उसने तो बहुत बड़ी गलती करी है। एक मारा था, दोनों गाल लाल कर देता उसके। आपको इधर आइए, थोड़ा मंदिर के सामने आइए। इतना गुस्सा क्यों है कि आपने कहा कि ऑटो वाले ने? केजरीवाल जी तो कह रहे ऑटो वाले मेरे भाई, उनके घर खाना खा लिया। ऑटो वाले खुद गाली दे रहे। एक बात देखो ना, निर्भया कांड हुआ था ना, केजरीवाल जी ने उसके घर में जाकर 10,000 रुपए दिए, सिलाई मशीन दी। जिसकी बहन बेटी के साथ इतना बड़ा कांड हो गया और केजरीवाल जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो जाके वहाँ पैसे और सिलाई मशीन बांट रहे हैं। आप बताओ ना, इससे गिरा हुआ इंसान और क्या होगा? अच्छा, हमें नहीं चाहिए एक वो। के साथ एक जो बोतल फ्री मिली, पौवा फ्री मिला, उससे क्या हुआ? लोगों के घर बर्बाद हुए। अब देखो, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला शाम को 500 रुपए लेके जाता है। 21 रुपए देंगे ना केजरीवाल जी आपको? हमें नहीं चाहिए। मेरे से ले जाएं, कितने 2100 रुपए चाहिए केजरीवाल जी को, मुझसे ले जाएं, मुझे नहीं चाहिए। और ना ही हमारी किसी महिला को चाहिए। 100 रुपए देंगे अगर वो बदलाव कर दे। खटाखट आएंगे, खाते में फार्म भर दो, रजिस्ट्रेशन करवा दो। नहीं, जरूरत ही पंजाब नहीं वाले है। को नहीं दिए 1000 रुपए। 3 साल हो गए पंजाब से जीते हुए, आज तक किसी को 1 रुपए नहीं गए, तो वो यहाँ के क्या देंगे? दिल्ली कहाँ की रहने वाली हैं? हम दिल्ली के हैं। नहीं, पूर्वांचल की रहने वाली है। नहीं, दिल्ली के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं, दिल्ली में रहते बिहार हैं। वालों को तो कहते हैं केजरीवाल जी 500 का टिकट लाते हैं, 5 लाख का इलाज करा के चले जाते हैं। बिहार में कोई केजरीवाल है ही नहीं, हाँ, बीजेपी है, बस बीजेपी। बीजेपी। जी। क्या कहेंगे? बड़ी नाराजगी है महिलाओं में। महिलाएं तो केजरीवाल ने तो बड़ी होर्डिंग लगवा रखी है, आपका भाई केजरीवाल 2100 रुपए आपके खाते में। देखिए सर, कहने के लिए वादे बहुत बड़े बड़े करते हैं। कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे वो केजरीवाल जी की हो, कोई भी सरकार जब आती है तो वो अपने अपने वादे करती है, लेकिन वादे करते समय वो अपने वादे भूल जाती है कि मैं किसी झोपड़ी पट्टी में गया था, मैं किसी की रोड पे गया था, मैंने किसी से वादे किए थे, आज मैं उनको भी उनके वादे पूरे करूँ, उन लेडीज़ों से बातें करूँ, उनसे मिलूँ, उनसे कुछ पूछूँ कि आपको दिक्कत परेशानी क्या है। वो सब वादे कहाँ चले जाते हैं? वो वादे कहाँ चले जाते हैं? ना केजरीवाल जी मिलने आएंगे आप? उन्होंने 3 साल पहले भी ये वादे किए थे, आज से पहले भी उन्होंने कई वादे किए थे, लेकिन वो दोबारा वादे पूछने के लिए कब आए? कौन आया? कोई नहीं आता। अब तो सड़कें दिखती, गड्ढे में सड़क दिख रही है। क्यों कह रहे हैं कि झाड़ू चलेगी टकाटक? नहीं चलेगी, उसके बजाय उसी के बजेगी। नहीं चल रही झाड़ू अब उसकी। कह रहे महिलाओं के हाथ में रहेगी झाड़ू और बटन दबाएंगी और अब की बार केजरीवाल को सीएम बनाएंगी। कहीं ऐसी महिलाओं के हाथ में झाड़ू जरूर होगी, लेकिन झाड़ू का बटन नहीं दबेगा, झाड़ू कहीं और लगेगी। अच्छा, हाँ। इस बार मन बिल्कुल बदल गया। हमारा मन तो बीजेपी के साथ था, क्योंकि हमें दिख रहा है जी 10 साल से कौन काम कर रहा है कौन नहीं। जो इतने सालों में नहीं हुआ वो इतनी सालों में, मतलब 10 साल के अंदर हुआ है। तो मोदी राज ही बेस्ट है। केजरीवाल के यहाँ पे हमारे में बिल देख लो ना, आपको 54,000 का भी आपको प्रूफ के साथ दिखा देते हैं कि बिल आया कि नहीं आया। 54,000 का बिल? 54,000 का मैडम का बिल आ रखा है। हम विधानसभा तो केजरीवाल जी की विधानसभा बिल्कुल है, तो बोलो पूछो ना उनसे, वो कहाँ फ्री की बिल वो दे रहा है? जहाँ पे रहता है वहीं की वो उन्हीं करा सुविधा। तो आप बताइए ना कि कहाँ पे मतलब मिल रहा है कुछ। यानी महिलाओं ने इस बार मन बना लिया। भाई हमारा तो बीजेपी जी से है। अच्छा। जो मोदी राज ही आना चाहिए, हम तो मोदी जी को देखना चाहते हैं। मोदी जी को देख रही है। बिल्कुल, मोदी जी की सरकार। चले इधर पूछता हूँ कि इनके जीवन में कुछ बदला या नहीं बदला। आइए, बहुत देर से आप चुप खड़ी हैं। अच्छा, तुम बताओ क्या नाम है तुम्हारा? पार्वती। हैं? पार्वती, ये बताओ क्या बदला जीवन में? जीवन में तो कुछ भी नहीं बदला साहब जी, आपको बता कुछ भी नहीं। जो कहते हैं सब कुछ भी ऐसा ही के ऐसे ही। वे तो यूँ कह रहे लंदन बन गई दिल्ली। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हम तो काम कर करके घिस घिस के मरे जाए, कहाँ कुछ है हमारे पास। केजरीवाल साहब तो कह रहे बिजली फ्री, पानी फ्री, सब कुछ तुम्हारे काज फ्री। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है फ्री। रहने का तो घर नहीं है, पानी तो चूड़ा है बिल्कुल, छत के ऐसे ही रहते हम तो, है कि नहीं? हम झुग्गी में रह रहे, हम कहाँ से रह रहे हैं? कह रहे झुग्गी वालों के लिए तो मैंने सबसे ज्यादा काम किया। हे भगवान, हमारे पास झुग्गी बनी ऐसी के ऐसी, पानी चिवचवा रहे हैं ऐसा ही। हम क्या बताएं आपको साहब जी?
क्या कहेंगी झुग्गी वालों को? तो केजरीवाल जी ने कहा कि मेरा जो वोटर है मैं उसका ख्याल रखता हूँ, झुग्गी वाले केजरीवाल के साथ। हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। हमने तो एमपीओ के यहाँ काम करा, 5 साल तक काम करा, कमरा खाली हो गया। उसके बाद घर जो बना रहा कि बाहर जो दूसरे आते हैं बोलते खाली करके चले जाओ। आज यहाँ कल वहाँ, कोई ठिकाना नहीं हम लोगों का। कम से कम ये करें कि जहाँ हम रह रहे हैं कोई दूसरे सांसद आते तो वही रखें हमें, बस हम तो इतना ही चाहते हैं। सरकार चाहे किसी की भी आए, एमपी जो भी आए, पर हम लोग विधायक का चुनाव है ये तो। हाँ, मतलब ये है कि हम लोगों को कम से कम यही परेशानी हमें इस बार है ना, बारिश हो रही है, अभी कोई आएगा तो बोलेगा यहाँ से। नई दिल्ली विधानसभा की वोटर है, मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं, इतनी बड़ी सरकार है, केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार अपने आप को बताते हैं। आपके लिए कहते हैं कि आपका ख्याल अगर कोई रख रहा है तो केजरीवाल जी रख रहे हैं। आप बोल रही है कि 10 साल में कुछ हुआ ही नहीं। नहीं, हमें तो ये है कि हमने तो तब भी काम करते थे, अब भी काम करते, जो नहीं करे, जिनके लिए करा उनके लिए अच्छा है, जिनके लिए नहीं करा उनके लिए भी। क्या कह रही हैं? मैं तो ये बोल रही, जितना मोदी कर रहा है उतना तो वो भी नहीं कर सकते, और क्या है। वे तो यूँ कह रहे हैं मोदी जी बेकार है, केजरीवाल अच्छे हैं। नहीं नहीं, उनने सबके घर बना रखे, ऐसी बात नहीं है। भगवान उन्हें खुशी रखे, खूब अच्छे से रखें, बढ़िया से, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब है। काका मोदी जी का अच्छे रखें, हम लोग की दुआ से खूब अच्छे रहें, हम उन्हीं का वोट दें। लो आपका। केजरीवाल की ना चाहिए? नहीं चाहिए कुछ भी नहीं। मुंह तो ऐसे बना रही ना, अरे हमको क्या करना उनसे, देखियो। अरे इन पे झाड़ू है, झाड़ू का बटन आएगा वहाँ मशीन में। अरे ऐसा कुछ नहीं है, आपको बताएं ना। वे कह रहे हैं झाड़ू पे बटन दबाओगी जीवन बदल जाएगा, किस्मत बदल जाएगी केजरीवाल जी। साहब जी कुछ नहीं बदलने वाला है। क्या केजरीवाल क्या करते हैं हमारे लिए, बताओ तो आप, जो हमको बोलते हो हमारे लिए क्या बना रखा है। हमारे बच्चे सब ऐसी हैं, हम ऐसी हैं, हमें नौकरी चाकरी दिलवा रहे क्या, बताओ तो हैं। दिलवाएंगे, सरकार बनवा दो हैं। जब आप बीजेपी की बन जाए तो हम उन्हीं को तो दें, वो किसको दें बताओ। बीजेपी चाहिए इस बार। और कहाँ? आप बताइए, वोट बदल रहा है इस बार या मन बदल रहा है या फिर केजरीवाल? मैं तो कुछ भी नहीं बोल सकती। आप बताओ, क्या मन बदल? दूर से आई हूँ भाई। बहुत दूर से आई हैं? कहाँ से? दूर से, इंडिया गेट के आगे से। अच्छा, तो है तो दिल्ली में ही। दिल्ली में क्या मन है? तो पर मैं तो ऐसे आ गई हूँ भाई। नहीं, मन क्या है? चाहती है बीजेपी या क्या? जिताएंगे, मोदी को जिताएंगे। मोदी को जिताएंगे। हाँ, मोदी जी एक घर दे देना। हाँ बस। इस बार महिलाएं बदल नहीं रही क्या? बदल क्या रही, बदल नहीं रही है ना। केजरीवाल नहीं चाहिए इस बार? नहीं, मोदी चाहिए दिल्ली में इस बार मोदी का जादू। हाँ हाँ। क्या करें, दिल्ली में मोदी का जादू? हाँ जी, हैं? हाँ जी, हाँ जी। बच्चों की नौकरी होना चाहिए। सही बात। बच्चों की नौकरी होना चाहिए। नौकरी केजरीवाल जी लगा देंगे? मोदी को और देंगे, केजरीवाल क्यों लगाएंगे? तो केजरीवाल की सरकार बनेगी, वो लगवा देंगे नौकरी। केजरीवाल विश्वास नहीं है क्या? विश्वास क्यों नहीं, विश्वास सब पे है। जब मोदी को और देंगे तो मोदी लगवाएंगे ना। अच्छा, और क्या। क्या कहेंगे? बिल्कुल इस बार महिलाओं का विश्वास खत्म है क्या? नहीं, महिलाओं को केजरीवाल पे विश्वास खत्म है। बस केजरीवाल को अब कोई लाना नहीं चाहता है। क्या रीजन रहा उनको ना लाने का? बिजली फ्री मिली, पानी फ्री मिला, सब कुछ। फ्री नहीं है। महिलाएं बताई तो अभी कितने कितने बिल आ रहे हैं, ये झूठ बात है। बिजली बिल सबके आ रहे हैं, अभी बताया तो महिलाएं ने, सबके बिजली बिल आ रहे हैं। बिजली फ्री नहीं है। देखिए, बिजली फ्री, पानी फ्री, क्या ये मुद्दा अब की बार अरविंद केजरीवाल को सत्ता में वापसी करा पाएगा? मैं नई दिल्ली विधानसभा में हूँ, महिलाएं हैं, वोटर हैं दिल्ली की, इनकी अपनी राय है। अरविंद केजरीवाल या फिर बीजेपी या फिर कांग्रेस। इस विधानसभा से संदीप दीक्षित मैदान में है, उधर प्रवेश वर्मा मैदान में है, और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस विधानसभा से चुनावी मैदान में हैं। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरा मैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा, नई दिल्ली विधानसभा से।